देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या आप क्या भी नहीं है? नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो हम घर में हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना, तो घर में कहीं छुप गया होगा। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके। मोहल्ले के उसके सारे दोस्तों के घर पे जाके चेक किया, सबसे पूछा, भी कहीं पर नहीं है वो। कहाँ चला गया ये लड़का? आशीष, नंदू, मिला नंदिश? आओ आओ, इवेंट मैनेजर साहिबा, जब से तुम गायब हो ना, तब से हमारा नंदिश भी घर से गायब है। सच सच बोलो, तुम ही चुरा के ले गई हो ना हमारे पोते को यहाँ से? ताई जी, क्या बोल रही हैं आप? आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आशीष को पहले ही बता दिया था कि नंदिश मेरे साथ नहीं है। मैं तो खुद यहाँ आई हूँ वापस उसे ढूंढने के लिए। आशीष, कोई प्लान बनाना होगा हमें जल्दी से नंदिश को ढूंढने के लिए। प्लान का है? इवेंट बनाओ, इवेंट मैनेजर हो ना तुम, हमारे पोते के गुम हो जाने का इवेंट बनाओ। नंदू मेरी बात सुन, नंदिश मिल जाएगा। बस मुझे ये बता कि तूने उसे लास्ट कहाँ देखा था? क्यों मैत्री, पुलिस है क्या जो नंदिश को ढूंढ कर लेकर आएगी? जो जिसका काम है ना उसे करने दे प्लीज। आशीष, तू पुलिस को फोन करो अभी। अरे हाँ, हम करेंगे नंदू, जो बस में होगा सब करेंगे। लेकिन प्लीज मुझे कोई बता दो कि नंदिश को लास्ट किसने देखा था और कहाँ देखा था? हमने देखा था उसे आखिरी बार। हम तेरे सूटकेस में तेरा सामान भर के पैक कर रहे थे। कहे कि अब नंदिश की असली माँ घर में वापस आ चुकी है, तो नकली माँ को उसके घर भेजने का इंतजाम कर रहे थे हम। वो बेचारा आया उठ के नींद से आंखें मलता हुआ, तो हमने उसे कहा बेटा तू जा, रसोई घर में तेरी असली माँ तेरे लिए पकवान बना रही है, जा पेट भर के खा। बस वो आखिरी बार है जब हमने उसे देखा था। अब सुना दिया तुम्हें सारा समाचार, या और कोई नई ताजा खबर सुनाए जासूस कहीं की? आशीष, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पुलिस को फोन लगाओ जो नंदिनी कह रही है। जस्ट डू इट। एक मिनट आशीष, बस एक बार मुझे चेक कर लेने दो। अगर उसके बाद भी नंदिश नहीं मिला तो हम पापा को फोन कर देंगे। ठीक है। सारा घर तो ढूंढ लिया, अब क्या चेक करने को बाकी रह गया? देखो देख लो, खेल लिया स्पाइस। कहाँ है बताओ, माँ पोता कहाँ है? इसके सारे कपड़े तो हमने अटैची में डाल दिए थे, फिर ये सब यहाँ कैसे दिख रहे हैं? मैत्री, तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? हम ऑलरेडी सब जगह देख चुके हैं। आशीष, तू पुलिस को कॉल करो अभी। मेरा बच्चा कहाँ होगा? आशीष, इसे खोलो। नंदिश, बच्चा, नंदिश बेटा, नंदिश, उठो बेटा, नंदिश, उठो बेटा। माँ,
अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? प्लीज मत जाना। छोटू, हाँ? मतलब मैत्री चली जाएगी इस डर से वो सूटकेस में छुप गया था। सोचा कि मैं भी मासी के बैग में पैक होकर चला जाऊंगा। नंदिश बेटा, प्यास लगी होगी ना? लो लो, मम्मा के हाथ से पानी पियो। पियो बेटा। नहीं पीना मुझे। अच्छा नहीं पीना पानी? कोई बात नहीं, आओ मम्मा के पास आ जाओ। आओ ना नंदिश बेटा, आओ। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे नंदिश बेटा, क्या कर रहे हैं? नहीं आना मुझे, छोड़िए मुझे। नंदिश, मैंने कहा नहीं तेरा। नंदिनी, ऐसे जिद मत करो, बच्चा है वो रोएगा। माँ, मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये गंदुआ बहुत बैड है। मुझे डांटा इन्होंने, जोर से पुल किया। मुझे दर्द हो रहा है। आप ऐसा कभी नहीं करती। बस मुझे आपके साथ रहना है माँ। जी ऐसे नहीं बोलते हैं। मम्मी, नंदू नंदू नंदू, 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 नंदू बच्चा है वो। उसे जिद से नहीं, उसे प्यार से जीतना पड़ेगा। जस्ट गिव हिम सम टाइम, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। हर्षित, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। ये टाइम का लेक्चर ना मुझे मत दो प्लीज। बहुत टाइम था तुम्हारे पास, 6 साल। हर्षित, 6 साल बहुत होते हैं, और इन 6 सालों में तुम मेरे बच्चे को मेरे लिए रेडी नहीं कर पाए। हाँ नंदू, नहीं, घर में 2 दादी, 1 दादा और 1 पापा होने के बावजूद भी मेरा बेटा उस आउटसाइडर से इतना अटैच्ड क्यों है आशीष? हाँ, और मैत्री तो उसके खून के रिलेशन में भी नहीं आती। फिर भी मेरा बेटा मैत्री मैत्री क्यों करते रहते हैं आशीष? नंदू, काम डाउन। आशीष लिसन, तुम्हारे फेलियर की वजह से मैं अपने बच्चे से एक्सेप्ट होने के लिए और 10 साल इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा नंदू। हमने रोज नंदिश को तुम्हारे बारे में बताया, समझाया कि कैसे कान्हा जी की 2 माएं थी, एक देव की माँ और एक यशोदा माँ। उसे बताया कि तुम उसकी देव की माँ हो, जो एक दिन उसकी लाइफ में वापस आओगी। यही तो दिक्कत है ना आशीष, कि मेरे बेटे को हर दिन ये बिलीव कराया गया है कि उसकी 2 माएं हैं। क्यों है उसकी 2 माँ? हाँ? उसे ये क्यों नहीं कहा गया कि उसकी सिर्फ एक ही असली माँ है, जो कि मैं हूँ? क्यों नहीं कहा ऐसा? नंदू, हमने अपनी तरफ से जो आशीष, अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो उसे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। नंदू एक माँ है, अगर इसे अपनी बेटी की अटेंशन नहीं मिलेगी तो बुरा तो लगेगा ना इसे। मैं भी एक माँ हूँ और समझ सकती हूँ, और नंदिनी को समझा भी सकती हूँ। सो प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, प्लीज। नंदू प्लीज रो मत। नंदू तुम बैठ जाओ। नंदू बेटा, ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि इस परिवार ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी तुम्हारे आने की। इन्होंने जानबूझकर नंदिश को अलग करके मैत्री को उसकी माँ बना दिया। न मैत्री उस कोर्ट केस में बोलती कि वो नंदिश की देखरेख तिवारी सदन में करेगी, न वो 6 साल तक यहाँ पड़ी रहती, और न आज ये सब होता। आज बहुत बड़ी अनहोनी होने से बची। सोचो अगर नंदिश मैत्री की अटैची की जगह पर उसके पीछे चला गया होता
क्या होता? हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं ओम, उसकी गंभीरता हमें मालूम है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तुम समझने की कोशिश करो। जिस वजह से हम वो अटैची बांध रहे थे, वो समस्या अब भी ज्यों की त्यों है कि नहीं? हम जानते हैं भाजी, आप सही कह रही हो, लेकिन आपने भी तो जल्दबाजी कर दी ना। अरे नंदिनी कल तो आई है वो, और आज आप मैत्री को वापस भेजना चाहते थे। ये काम थोड़े दिन बाद भी तो कर सकते थे ना। भाई मैत्री को चाहे 1 हफ्ते बाद, चाहे 6 महीने बाद इस घर से विदा करो। हो सकता है कि उस समय भी नंदिश मैत्री की अटैची में या उसकी गाड़ी की डिग्गी में पाया जाता, लेकिन ये भी एक अटल सत्य है कि जब तक मैत्री इस घर में है, नंदिश अपनी असली मां यानी नंदिनी को कभी नहीं स्वीकारेगा। ताई जी, यहाँ आप गलत है। मैत्री खुद लगी है नंदिश और नंदू को एक करने में, मिलाने में, और आप देखना बहुत जल्द माँ बेटा एक हो भी जाएंगे। पर उसके लिए फिलहाल मैत्री का यहाँ होना जरूरी है। अच्छा, तो तुम्हें भी ये गलत फहमी है कि अगर मैत्री आज नहीं 6 महीने बाद घर से विदा होती है तो नंदिश खुशी खुशी उसे विदा कर देगा? हाँ जीजी, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। उम्मीद से क्या होता है कुसुम? तुमने खुद भी पाल पोस के एक बच्चे को बड़ा किया है कि नहीं? कम से कम तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि बच्चा जिसको एक बार अपनी माँ मान लेता है, उस व्यक्ति के लिए बच्चे के मन में माँ का क्या मोह होता है। देख बेटा, आदतें बहुत जिद्दी चीज होती है, और सबसे ज्यादा जिद्दी आदत होती है माँ के मोह की आदत। अगर हमें ये आदत नंदिश से छुड़वानी है तो हमें नंदिश को वैसे ही पालना पड़ेगा जैसे हम अपने जमाने में बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते थे। अगर वो कहता है हमें नहीं खाना है, मत खाने दो, 1 आध दिन बाद भूख लगेगी, अपने आप खाएगा। अगर वो कहता है हमें नहीं सोना है, मत सोने दो। इंसान का शरीर है, आज नहीं तो कल नींद आएगी, सो जाएगा अपने आप। ताई जी, इसे परवरिश नहीं कहते, इसे टॉर्चर करना कहते हैं। मम्मा, इस घर में मेरे साथ जो भी टॉर्चर हो रहा है ना, उस सब की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मैत्री, माय सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। जब तक वो इस घर में है ना, मेरा और नंदिश का रिलेशन कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इनफ इज इनफ। ये मेरा घर है और वो इस घर से जा सकती है। I will tell her, मेरे बेटे नंदिश की केयर करने के लिए थैंक यू सो मच मैत्री, लेकिन अब उसकी असली माँ वापस आ चुकी है, सो यू प्लीज गेट लॉस्ट। ताई जी, मैं अपने बेटे के साथ ये सब नहीं होने दूंगा। 1 मिनट, तो क्या करेगा? घर के एक कमरे में मैत्री का नाम लिख के हमेशा के लिए टांग दे? बता दे अपने बेटे को कि वो तेरी माँ है। देख, हम कह रहे हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पहले ही बहुत देर हो चुकी, हमने उसका सामान बांध के तैयार रखा हुआ था, एक बार फिर बांध देंगे, इज्जत के साथ उसे उसके घर पहुंचा के। सोना आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है आशीष। मैं यहाँ सिर्फ नंदिश की वजह से थी। अब नंदू इस घर में वापस आ गई है, इस घर को अब मेरी कोई जरूरत नहीं। नंदू धीरे धीरे नंदिश को, घर को, सबको संभाल लेगी। मैत्री, तुम भी क्या कर रही हो ये सब? ऐसे अचानक जाओगी तो नंदिश को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, मैं जानती हूँ, पर इसका भी एक रास्ता है मेरे पास। मैं यहाँ रहूंगी नहीं आशीष, लेकिन नंदिश को जब भी मेरी जरूरत होगी, जब भी वो जिद करेगा मुझसे मिलने की, मैं आ जाया करूंगी। और फिर धीरे धीरे देखना, वो नंदू के साथ भी घुल मिल जाएगा। शुरुआत ऐसे करते हैं, फिर एक दिन हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊंगी। कोई और हो या ना हो, लेकिन जन्म जिंदगी में पहली बार हम मैत्री से सहमत हैं।
नहीं बेटा, जीजी की बात का बुरा मत मानना। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। बस मुझे अच्छे से विदा करना चाहते थे बेटा। मैत्री माँ घर से जा रही है। मैत्री, मैत्री इतने सालों बाद मिली है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी क्या? अरे जाते हुओं को टोका नहीं करते नंदिनी, जैसे तैसे जा रही है घर छोड़ के, जाने दे उसे। ताई जी, मैं समझती हूँ कि आप मैत्री को मेरी भलाई के लिए भेज रही हैं, लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत अपनी दोस्त की है। मैत्री, नंदिश के पास जाने के लिए सिर्फ तू ही मुझे हेल्प कर सकती है। करेगी ना? क्योंकि नंदिश सिर्फ और सिर्फ तेरी बात मानता है, तेरी बात समझता है। अगर तू उसे बोलेगी ना कि मैं उसकी असली माँ हूं, वो जरूर मानेगा। मैत्री, करेगी ना मेरी हेल्प? नंदिनी, तेरी ये रोका टाकी तुझे ही भारी पड़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि पछताने के लिए कुछ बचे ही नहीं। समझ रही है हम क्या कह रहे हैं? करो जो करना है। नंदू, तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन खुशी भी हो रही है क्योंकि तुम्हें फाइनली मैत्री और तिवारी फैमिली की सच्चाई दिख रही है। लेकिन मेरी एक एडवाइस मान लो प्लीज। देखो, तुम अचानक से मैत्री को आउट कर दोगी तो नंदिश का दिल टूट जाएगा, वो तुमसे और दूर हो जाएगा। इस टाइम पे ऐसी गलती मत करना। देखो बेटा, मैत्री इज एन इमोशनल फूल। तुम दोस्ती के नाम पर उसे इमोशनल करके कुछ भी करवा सकती हो। नंदिश से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जस्ट यूज हर। करेगी ना मेरी हेल्प? बोलना, करेगी ना? माँ, आराम से। चैन, आप तो सो गए थे ना, तो कब उठे? मेरी मैत्री माँ को जाने से रोका आपने? मेरी फ्रेंड बनोगे? हाँ बेबी, क्यों नहीं? लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स क्या करते हैं? नो, ये मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ करता हूँ। ओनली
फ्रेंड के साथ नहीं। इसके लिए आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। ठीक है। नंदिश, आपको पता है नंदू मेरी बेस्ट फ्रेंड कब से? जब से हम आपके जितने थे तब से। अब देखना वो आपकी भी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी बहुत जल्द। तूने जो दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया है ना, एक बार मेरा बच्चा मुझे माँ मान ले, धोखे का हिसाब उसके बाद करूंगी।